ब्रेक के बाद आपको बताएं, भाटी गेट के करीब नाले में गिरने से मां बेटी की मौत का केस। मुकदमे में 316 की दफात का इजाफा कर दिया गया। दफा 316 में मुलजिमान को उम्र कैद और जुर्माने की सजा होती है। दफा 316 में मुद्दई के माफ करने के बावजूद भी मुलजिमान को सजा होती है। 316 की दफात मुकदमे में दर्ज करने से केस मजीद मजबूत हुआ है। तफसीलात जानेंगे मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, थाना भाटी गेट में खतून और बेटी के मेन हॉल में गिरने के वाकयात के केस में अहम और बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। मुकदमे में 316 की दफात का जो है वो इजाफा कर दिया गया है। 316 में मुलजमान को उम्र कैद और जुर्माने की जो है वो सजा होती है। 316 में मुद्दई के माफ करने के बावजूद भी मुलजमान को जो है वो सजा लाजमी होती है। 316 की दफात मुकदमे में दर्ज करने से केस जो है वो मजीद मजबूत होगा। इससे पहले केस में 322 जो कि दियत की दफात है वो लगाई गई थी। 322 जो है वो दियत की दफात के तहत मुलजमान जो है वो अदालतों से रिहाई पा जाते हैं और इस हवाले से केस को मजीद मजबूत करने और मुलजमान को अदालत से जो है वो साइन दिलवाने के लिए केस में जो है वो 316 की दफात का इजाफा किया गया है, ताकि जो मुलजमान हैं उनको अदालत से जो है वो साइन मिल सकें। इस वक्त 5 मुलजमान जो हैं वो पुलिस की हिरासत में हैं और पुलिस का कहना है कि इस हवाले से केस की तफ्तीश जो है वो जारी है। डीवीजी इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि मुलजमान से किसी किस्म की कोई राहत नहीं बरती जाएगी। कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है और मुलजमान का जो है वो आज रिमांड लिया गया है। अदालत से रिमांड लेने के बाद जो मुलजमान हैं उनके जो बयान का देने का सिलसिला जारी है और इस हवाले से जो फॉरेंसिक एविडेंस हैं, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसको भी जो है वो चालान का हिस्सा बनाया जाएगा और मुकम्मल चालान के तहत जो है वो चालान को अदालत में भिजवाया जाएगा, ताकि जो मुलजमान हैं उनको अदालत जी ठीक है मुदस्सिर, आपका शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताया, हेल्थ केयर मैनेजमेंट में इब्तदाई कैरियर कोर्स के दूसरे बैच की हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत हुई। सूबाई वज़ीर ने MSO तरबियत पर आए दीगर डॉक्टर्स के सवालात के जवाब दिए। ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था कि अस्पतालों में जदीद मशीनरी जबकि HR की कमी को तरजीही बुनियादों पर पूरा कर रहे हैं। निज़ाम सेहत की कामयाबी के लिए 100% शफाफियत को यकीनी बनाया जा रहा है। आपको बता रहे हैं, सूबाई वज़ीर सेहत ने तकरीब से खिताब किया। हेल्थ केयर मैनेजमेंट में इब्तदाई करियर कोर्स के दूसरे बैच की हल्फ बर्दारी की ये तकरीब थी। इस बारे में तफसीलात जानेंगे मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, बताइएगा। बिलाल से रब्ता करेंगे। आपको बता रहे हैं, हेल्थ केयर मैनेजमेंट में इब्तदाई करियर कोर्स के दूसरे बैच की हल्फ बर्दारी की तकरीब का इनेकाद किया गया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत हुई। सूबाई वज़ीर ने MSO तरबियत पर आए दीगर डॉक्टर्स के सवालात के जवाब भी दिए। तकरीब का अहवाल जानेंगे मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में हेल्थ केयर मैनेजमेंट में इनिशियल कैरियर कोर्स के पहले बैच की इख्तितामी तकरीब और दूसरे बैच की हल्फ बर्दारी की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत हुई। इस मौके पर स्पेशल सेक्रेटरी ऑपरेशन महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन नबीला इरफान और डीन IPH प्रोफेसर सायरा अफजल भी मौजूद थे, जबकि इसके साथ दीगर अफसरान और जो MS और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे वो भी मौजूद थे। इस मौके पर सवाल जवाब का सेशन भी मुनक्किद हुआ। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने MS और तरबियत पर आए दीगर डॉक्टर्स के सवालात का इंतहाई मुदब्बर अंदाज में जवाब भी दिए। ख्वाजा सलमान रफीक का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि MS के अंदर एक लीडर की खसूसियात होना इंतहाई अहम है, जबकि किसी किस्म के दुआओं के बगैर अस्पतालों से खराबी करने वाले अनासर को निकाला है। हुकूमत पंजाब अस्पतालों को हर साल अरबों रुपए के बजट मुहैया करती है। अस्पतालों में जदीद मशीनरी जबकि HR की कमी को तरजीही बुनियादों पर पूरा कर रहे हैं, जबकि हम सारा दिन इज्जत की खातिर काम करते हैं और अस्पतालों में आने वाले मरीज डॉक्टर्स हजरात को मसीहा समझते हैं। हमें अपने वतन के वकार की खातिर इस कौम की खिदमत करनी है। निज़ाम सेहत में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक बेहतरी ला रहे हैं, जबकि अस्पतालों में MS हजरात बगैर किसी सिफारिश के 100% बैलेंस पर लगाए जा रहे हैं, जबकि निज़ाम सेहत की कामयाबी के लिए 100% शफाफियत को भी यकीनी बनाया जा रहा है, ताकि अस्पतालों के अंदर जो मरीज आए उनको तमाम तरह जो बेहतरीन तिब्बी सहूलियात और मैसर आ सके। जबकि हुकूमत पंजाब अवामी खातिर लाहौर में 74 अरब रुपए की लागत से एशिया का सबसे बड़ा नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर बना रही है, जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के मुताबिक अस्पतालों की सेहत की बेहतरी इक़दाम उठाए जा रहे हैं। जी, आपका शुक्रिया बिलाल।
खबर दें आपको, प्रैक्टिकल इम्तिहानात के निज़ाम में इनकलाबी तब्दीलियों के हवाले से अहम इजलास हुआ। चेयरमैन टास्क फोर्स बाय कमेटी बराए बोर्ड मुजम्मिल महमूद ने इजलास की सदारत की। मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तिहानात में बायोमेट्रिक हाजिरी को यकीनी बनाने की हिदायत। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानी ढांचे को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने की भी तजवीज़ दी गई। चेयरमैन कमेटी बराए बोर्ड मुजम्मिल महमूद ने इम्तिहानी इस्लाहात का भी जायजा लिया। प्रैक्टिकल इम्तिहानात के निज़ाम में इनकलाबी तब्दीलियों के हवाले से अहम इजलास। चेयरमैन टास्क फोर्स कमेटी बराए बोर्ड मुजम्मिल महमूद ने इजलास की सदारत की। मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तिहानात में बायोमेट्रिक हाजिरी को यकीनी बनाने की हिदायत। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानी ढांचे को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने की तजवीज़ भी पेश की गई। चेयरमैन कमेटी बराए बोर्ड मुजम्मिल महमूद ने इम्तिहानी इस्लाहात का भी जायजा लिया। वेलकम बैक। आपको बताएं, लाहौर में बसंत की तैयारियां, इंतजामिया मुतहरिक। डीसी लाहौर ने बसंत फेस्टिवल के लिए क्विक रिस्पांस टीमें तश्कील दे दी। हर तहसील में अवामी हिफाजत और हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए QRTs तैनात। असिस्टेंट कमिश्नर्स को क्विक रिस्पांस टीमों के सरबराह मुकर्रर किया गया। टीमों में रेस्क्यू, लेस्को, LDA, वासा और पुलिस के नुमाइंदे शामिल हैं। आपको बता रहे हैं, लाहौर में बसंत की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं और इंतजामिया मुतहरिक हो चुकी। डीसी लाहौर ने बसंत फेस्टिवल के लिए क्विक रिस्पांस टीमें तश्कील दे दी हैं। हर तहसील में अवामी हिफाजत और हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए QRTs तैनात किए जाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर्स को क्विक रिस्पांस टीमों की सरबराह मुकर्रर किया गया। टीमों में रेस्क्यू, लेस्को, LDA, वासा और पुलिस के नुमाइंदे शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब के महफूज बसंत फेस्टिवल मनाने के लिए इकदाम। CTO लाहौर अतर वहीद का लोडेड रिक्शों और चिंचियों पर रॉड्स लगाने का हुक्म। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 10 रोज में 5 लाख से ज्यादा मोटरसाइकिलों पर रॉड्स की तनसीब कर दी गई है। 100% मोटरसाइकिलों और चिंची रिक्शों पर रॉड्स की तनसीब यकीनी बनाई जाएगी। आपको बताते चलें, वज़ीर आला पंजाब की महफूज बसंत फेस्टिवल मनाने के लिए इकदाम जारी हैं। तफसीलात जानेंगे मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, बसंत को महफूज बनाने के लिए मोटरसाइकिलों के साथ लोडर और चिंकी रिक्शों पर भी सेफ्टी रॉड लगाने का जो है वो हुक्म दिया गया है सिटी लाहौर की तरफ से। सिटी लाहौर अतर वहीद ने लोडर रिक्शों और चिंकी रिक्शों पर रॉड लगाने का अहकाम जारी किए हैं। इस 10 रोज में 5 लाख से ज्यादा मोटरसाइकिलों पर रॉड की तनसीब जो कर दी गई है। ट्रैफिक के काम के मुताबिक बसंत से केवल 100% जो है वो लगाई जाएगी। आपका शुक्रिया मुदस्सिर। आगे बढ़े और आपको बताएं, मोंटेगरे रोड पर तजावुजात की भरमार। गैर कानूनी पार्किंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। पार्किंग न होने की वजह से ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। पैदल चलने वालों के लिए गुजरना मुश्किल हो गया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद अली से। अली, बताइएगा। जी, मैं लाहौर के मोंटेगरे रोड पे मौजूद हूँ और यहाँ पे सूरत हाल कुछ इस तरह के एक लेयर पार्किंग नहीं है बल्कि 3 लाइनों के अंदर पार्किंग है। जितनी भी दुकानें हैं उसके सामने जितने भी लोग मजदूरी करने वाले अफराद हैं उन्होंने 3 लेयर तक पार्किंग लगाई है। उसका जो सबसे बड़ा नुकसान है, मेरे एक तो पीछे बैक पे आप देख सकते हैं, फैसल आपको दिखाएगा ये मंजर कि किस तरह लोग गाड़ियों का काम करवाते हैं। गाड़ी को काम करवाने के लिए जैसे यहाँ पे पहुँचते हैं, दुकान के सामने एक पार्किंग, दुकानदार की गाड़ी, उससे आगे फिर गाड़ी, 3 गाड़ी और उसके बिल्कुल ऊपर देखें सेफ सिटी के कैमरे मौजूद हैं। और ये वही कैमरे जो सारा दिन इस इलाके को मॉनिटर करते हैं। और इस इलाके में पैदल चलना मुश्किल है क्योंकि जितने भी फुटपाथ हैं उन पर भी तजावुजात हैं। पैरा फोर्सेस कार्रवाई करती हैं, लेकिन वो सूरत हाल आपके सामने देख लें कि लाहौर की ये मशहूर सड़क है और पंजाब असेंबली को मिलाती है, एबट रोड को मिलाती है, ये सड़क लक्ष्मी चौक मिलाती है, लाहौर होटल की तरफ जो रास्ता ग्वाल मंडी के इलाके में जाता है ये उसको मिलाती है। उस सूरत के अंदर हमने देखा है कि पार्किंग गैर कानूनी होने की वजह से और जो तजावुजात हैं उसके बायस से यहाँ पे गुजरना माहौल है। और ट्रैफिक पुलिस के एहलकार मुझे कोई नजर नहीं आ रहे। सेफ सिटी को वज़ीर आला पंजाब की तरफ से हिदायत जारी है कि वो फौरी तौर पे जहाँ भी ऐसी सूरत हाल देखेंगी मुतलका ट्रैफिक पुलिस को आगाह करेंगे ताकि रोड्स को क्लियर करवाया जाए। दुकानदारों के साथ गुज़िश्ता 24 घंटे कबल भी पैरा फोर्सेस का एक मामला बना था कि कुछ दुकानें यहाँ पे सील हुई और इसी बिना पर उन्होंने सील किए, जुर्माने किए, उन पर मुकदमा भी दर्ज किए। लेकिन आज फिर दोबारा वही सूरत हाल है जिसकी बिना पर यहाँ से आम आदमी का गुजरना माहौल है। जी, आपका शुक्रिया अली। लाहौर हाईकोर्ट की मुस्तकिल होने वाले जज साहिबान की तकरीबी हल्फ बर्दारी। 11 एडिशनल जजेस ने बतौर मुस्तकिल जज ओहदों का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने मुस्तकिल जजेस से ओहदे का हल्फ लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इशफाक।
लाहौर हाईकोर्ट के 11 एडिशनल जजेस की बतौर मुस्तकिल जज हल बर्दारी की पुरवकार तकरीब। हाईकोर्ट में मुनक्कदा तकरीब में चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट आलिया नीलम ने खसूसी शिरकत की। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़, एडवोकेट जनरल अमजद परवेज और प्रोसिक्यूटर जनरल फरहाद अली शाह समेत सीनियर वकला भी शरीक हुए। That I will preserve, protect and defend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. And that in all circumstances I will do right to all manner of people according to law without fear or favor, affection or ill will. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने 11 एडिशनल जजेस से मुस्तकिल जज की हैसियत से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में जस्टिस हसन नवाज मखदूम, जस्टिस मलिक वकार हैदराबाद, जस्टिस सरदार अली अकबर, जस्टिस एहसन रजा कासमी, जस्टिस मलिक जावेद इकबाल बेंस और जस्टिस मोहम्मद जवाद जफर शामिल हैं। जस्टिस खालिद इसहाक, जस्टिस मलिक अवैस खालिद, जस्टिस सुल्तान महमूद, जस्टिस तनवीर अहमद शेख और जस्टिस अबर गुल खान भी लाहौर हाईकोर्ट के मुस्तकिल जजेस में शामिल हैं। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज।